हेलो दोस्तों, आज जो है हम फाइनल ईयर का फाउंडेशन कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट है दैट इज डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो उसका जो है आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी अप्रैल फर्स्ट वीक 2024 का ही ये पेपर है। इसे सॉल्व करने का ये फायदा है कि अभी जिस भी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन नहीं हुई है ऑफ द फाइनल ईयर, तो उनके लिए ये पेपर जो है हेल्पफुल रहेगा बिकॉज हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और प्लस अगर क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव आ रहे हैं तो हमें टॉपिक्स पता पड़ेंगे कि ये टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रखता है, तो उसे हम और बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पेपर। तो ये पेपर है BA BSW थर्ड ईयर एग्जामिनेशन। तो आपकी यदि इसके अलावा भी कोई स्ट्रीम है, बीकॉम हो गई, बीबी हो गई, बीएससी हो गई, बीएचएससी हो गई या बीसी हो गई, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको ये पेपर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के तहत आता है। सो लेट्स बिगिन। और ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। टाइमिंग आपको 1 आवर दिया है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, मिनिमम जो है 18 मार्क्स का आपको लाने हैं जो कि आसानी से पूछे जा सकते हैं। डिजिटल अवेयरनेस और जो है साइबर सिक्योरिटी, यानी इसमें जो है थोड़ा पोर्शन जो है कंप्यूटर का प्लस डिजिटल लिटरेसी, आज के समय में जो डिजिटल ऑप्शंस बढ़े हैं उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। आइए नोट देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द ब्लाइंड स्टूडेंट्स विल बी गिवन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। यूनिवर्सिटी हैव द राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं। यदि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उन्हें जो है 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी को पूरा राइट है कि वो कभी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी का आंसर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो भी हम उसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर केवल डैश भाषा समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डैश लैंग्वेज, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये जो है बेसिक सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का, जिसे भी हमें बेसिक नॉलेज है उसको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, दैट इज 0 एंड 1 के उसमें जो है उसकी सभी चीजें जो है मेंशन रहती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फोर्थ क्लास में आज से जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब कहाँ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? ए नहीं है, कंट्रोल प्रॉब्लम यूनिट नहीं है, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि हम देखें तो वेब ब्राउजर इज यूज टू एक्सेस। वेब ब्राउजर का उपयोग जो है डैश को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का उपयोग जो है किसको एक्सेस करने के लिए किया जाता है? वेबसाइट को, टेक्स्ट को, कि एनिमेशन को, कि नन ऑफ दिस। तो वेब ब्राउजर का उपयोग जो है हम किसी वेबसाइट पे जाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेब ब्राउजर हो गया आपका कैसे, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया। अब ये हम चलाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम किसी न किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। ओके, सो वेब ब्राउजर की मदद से जो है हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर स्पेस डैश होता है। साइबर स्पेस इज द डैश स्पेस। तो साइबर स्पेस जो है एक तरीके का आपको वर्चुअल स्पेस दिया जाता है, यानी एक तरीके की मेमोरी दी जाती है जिसमें आप काम करते हैं। तो देखें हम वर्चुअल है क्या ऑप्शन में, डायनामिक नहीं है, वर्चुअल इज देयर, ए एंड बी दोनों, और ये तो ऑप्शन बी जो है आपका सही है। साइबर स्पेस इज द वर्चुअल स्पेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट नेम ऑफ इंटरनेट इज। इंटरनेट का पहला नाम क्या है? तो ऑप्शंस यदि हम देखें तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज इंटरनेट, ओ सॉरी, इंटरनेट का पहला नाम, तो ऑप्शन नेटवर्क, टोपोलॉजी, ओके, ARPANET 6 एंड नन। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी विल बी द ARPANET। और ARPANET का फुल फॉर्म होता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो ARPANET का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, या ARPANET में एन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो लिखिए ARPANET का मतलब एडवांस्ड रिसर्च
एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, जिसे फर्स्ट नेम ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेबसाइट इंटरनेट पर डैश होता है, वेबसाइट इज डैश ऑन द इंटरनेट। तो वेबसाइट एक लोकेशन होता है क्या? नहीं। वेबसाइट प्रोटोकॉल होता है क्या? वेबसाइट सर्विस होती है कि नेटवर्क होता है? तो वेबसाइट जो है एक मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं इट इज द सर्विस ऑन इंटरनेट। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज एन एडवांटेज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का जो है इनमें से कोई एक लाभ है, तो देखें मॉनिटरिंग करता है, यानी चेक करता है, मॉनिटर करता है। अनऑथराइज्ड असिस्ट प्रोटेक्शन, कोई अनऑथराइज्ड वे में हमारे कंप्यूटर में किसी वे में जो है आने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, किसी वायरस के आने को रोकना जो है फायरवॉल का काम होता है। तो फायरवॉल जो है ये तीनों काम करता है। तो ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जानकारियों को नियमित उत्तन डैश में किया जाता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इंग्लिश में देख लेते हैं। सोर्सेस अपडेट रेगुलरली इन, तो किसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेस अपडेट होती हैं? वेबसाइट में, कंप्यूटर में, वेब पोर्टल में कि पेन ड्राइव में? तो ऐसे हम देखें तो वेबसाइट में भी होती है, कंप्यूटर में भी, बट अगर मेनली यदि हम देखा जाए तो वेब पोर्टल जो है समय समय से जो है उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है पुटअप होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ई बैंकिंग का आशय है। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर, ई बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थिंग्स जो है आप बैंकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग के किसी भी फंक्शंस को कर सकते हैं, यानी एक तरीके से कैश जमा करना इस तरीके से, या कैश निकालना, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो पहला इलेक्ट्रिक बैंकिंग गलत है, इलेक्टेड गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, ई मोबाइल आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक क्राइटेरिया मिल गया कि ई बैंकिंग से रिलेटेड, यानी जो डिजिटल वे में चीजें चल रही हैं, ई वॉलेट हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। URI से आशय है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिफॉर्म लोकेशन, यूनिफॉर्म यूनियन दिया हुआ है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिपोर्ट लोकेशन ये भी नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो सही आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर आ गया आपका ई कॉमर्स, है ना? अभी हमने देखा ई बैंकिंग, अब आ गया ई कॉमर्स से रिलेटेड। ई कॉमर्स इज कंडक्टेड ओवर, ई कॉमर्स को डैश के माध्यम से संचालित किया जाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स की, ऑल ऑफ द। तो ई कॉमर्स यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यूजर्स ऑफ ई कॉमर्स इज, ई कॉमर्स जो है कौन यूज करते हैं, इसके जो है उपयोगकर्ता कौन है? तो ई कॉमर्स के उपयोगकर्ता में कौन कौन शामिल होता है? इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी बोथ ए एंड बी जो है सही आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, और डी दिया हुआ है नन। फिर ओटीपी से आशय है, ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड, बहुत ही कॉमन है आज के समय में। वन टाइम पासवर्ड यानी यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल वे में, तो आपको ओटीपी आता है, जिसे हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड का उपयोग जो है उसी समय होता है, कुछ 10 मिनट 5 मिनट के अंतराल में, और वो हर बार जो है चेंज होता है। वन टाइम पासवर्ड यानी एक ही बार उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। फिर आगे आपका नेफ्ट से आशय है, तो नेफ्ट जो है एक तरीके की सर्विस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं। एक होता है आरटीजीएस, जिसे का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। और दूसरा होता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपसे वही पूछा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रिक यानी लगभग सेम दिए वर्ड्स, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, तो ये नहीं है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बी ऑप्शन सही है।
ये भी गलत है, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये दो तरीके हैं जिससे हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। दो वे हैं, एक है आरटीजीएस, एक है नेफ्ट, है ना। और आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट जो है 2 लाख रुपीस तक का अमाउंट जो है कम से कम आपको डिपॉजिट करना रहता है, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। और नेफ्ट में मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द एम ऑफ फाइनेंशियल टूल इज, फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य डैश होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, इवेल्युएट प्रॉफिट की मिनिमाइज प्रॉफिट। तो किसी भी फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य रहता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। आरटीजीएस में निम्नग्रस्त सीमा जो है, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस क्या है, तो ये अभी हमने डिस्कस की, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपीस। अभी हमने डिस्कस की, तो उसमें हमें बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है यदि आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 17, टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपोनेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य तत्व डैश है, रिटेल एजेंट, डिवाइसेस की बोथ ए एंड बी की नन। तो इसका आंसर जो है सी हो सकता है, दैट इज बोथ डिवाइसेस एंड रिटेल एजेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। यूएसएसडी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यूएसएसडी कैन बी यूज फॉर वायरलेस एप्लीकेशन, या कि वेब एप्लीकेशन, और फिर वायर्ड एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो इसका उपयोग जो है वायरलेस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ई वॉलेट। ई वॉलेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपका पैसा जमा है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये जो है आपकी ई वॉलेट है कि उसमें आपका पैसा जमा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि ई वॉलेट कौन है, कौन सा है, तो डिजिटल, क्रिप्टो तो करेंसी होती है ना, क्रिप्टो एक करेंसी है, जैसे रुपया एक करेंसी है, वैसे डिजिटल करेंसी एक क्रिप्टो है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे डिजिटल करेंसी कौन है इनमें से, तो क्रिप्टो जो है आपको याद रखना है, क्रिप्टो करेंसी इज द डिजिटल करेंसी। मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, तो आप ऑप्शन ए डिजिटल वॉलेट जो है होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच वन इज द ऑनलाइन पेमेंट मोड, इसमें से जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड कौन सा है, तो कैश, तो कैश है, ऑफलाइन मोड हो गया। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो इसका मतलब भी आप ऑफलाइन मोड हो गया। क्रेडिट कार्ड जो है एक ऑनलाइन वे है जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, G2C का एक उदाहरण है। G2C पहले तो क्या होता है, यानी ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट टू कस्टमर्स या क्लाइंट्स को मिलती है, उसे हम कहते हैं G2C। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण कौन सा हो सकता है, ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन की ऑल ऑफ द अबव। तो ई सिटीजन में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है मदद करेगी या कोई सर्विस देगी किसी को, सिटीजन को, तो ये हो गया। ई ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है क्लाइंट्स को दी जाती हैं। ई मेडिसिन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है इसका सही है, 21 का जो है ऑप्शन डी। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 22, ई एजुकेशन बिलोंग्स टू, ई एजुकेशन जो है किसके तहत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो G2G, G2C, G2B। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है क्या ई एजुकेशन, कि गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, की कस्टमर टू कस्टमर, तो ये जो है ऑप्शन बी होना चाहिए, G2C। गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं या बहुत सी ई एजुकेशन फैसिलिटीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है टू द पीपल, तो G2C जो है इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा C2C यानी कस्ट, दोनों साइड कस्टमर है, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी कस्टमर है, so C2C जो है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ C2C ई कॉमर्स,
तो OLX, ई कॉमर्स, UID वेबसाइट की कोई नहीं। तो OLX जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई एक कस्टमर यदि उसको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको OLX पे बेच सकता है। तो OLX ऐसा ऑप्शन है जो C2C है, यानी कस्टमर से एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच देता है, उसमें बिजनेस पार्टीज नहीं होती है। तो वैसे यदि हम देखें तो प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही बिजनेसमैन होते हैं। हो सकता है एक होलसेलर हो एक रिटेलर हो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फिर होता है बिजनेस टू कस्टमर, एक कस्टमर जो है खरीदता है किससे, बिजनेसमैन। फिर जैसे कि हमने देखा कस्टमर टू बिजनेस, और फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि OLX इसका एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं और इसमें ही कभी कभी गवर्नमेंट शामिल हो जाती है, तो हमने इसको देखा G2C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। C2G से आशय है, C2G स्टैंड्स फॉर, तो कंज्यूमर टू गुड्स, तो ये तो नहीं होगा। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट जो है वो सही है, सिटीजन्स टू गवर्नमेंट नहीं होगा, डी नन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, उमंग इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन की नॉन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। तो उमंग जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 यदि हम देखें, विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर, इसमें से जो है डिजी लॉकर का जो है क्या उद्देश्य है। तो लेट अस सी, कीप डॉक्यूमेंट अनसेफ, अनऑथराइज्ड, अनऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट, क्लाउड बेस्ड एसेस, नन ऑफ द अबव। तो पहले तो डिजी लॉकर क्या होता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें जो है आप आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करके लॉक करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इसको आप ऑनलाइन सेफ वे में डिजी लॉकर की मदद से जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखता है, अनसेफ नहीं रखता है। ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्लाउड बेस्ड यानी इकट्ठा करके रखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नंबर 27, ABC कौन सा कोर्स शामिल है, द कोर्सेस इन ABC इंक्लूड्स। तो ABC क्या है, एकेडमिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट। इसमें क्या होता है, वेरियस कोर्सेज रहते हैं जिससे स्टूडेंट्स को जो है उस पर क्रेडिट मार्किंग यानी क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी मार्किंग मिलती है अंडर द वेरियस कोर्स। तो ये ऑफलाइन मोड होता है, डिस्टेंस मोड, ऑनलाइन मोड की बोथ। तो ये डिस्टेंस मोड एंड ऑनलाइन मोड बोथ होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 27। और इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ABC का एकेडमिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट्स। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछा जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, इस रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज पॉसिबल इन डिजी लॉकर। क्या डिजिटल लॉकर में जो है डॉक्यूमेंट का रियल टाइम सत्यापन होता है। तो बिल्कुल जो है इसका सत्यापन हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ट्रू। फिर 29, डिजिट लॉकर द्वारा जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डैश को सपोर्ट करता है, यानी जो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स हम सेव करते हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे कि JPG में, कि JPEG में, कि PDF होना चाहिए, कि वर्ड फाइल होना चाहिए, वो पूछ रहा है आपसे। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, PDF में हो सकता है डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स, PNG में हो सकता है, JPEG में हो सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। सो 29 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ई सोसाइटी बिलोंग्स टू, ई सोसाइटी, ई टैक्सेशन, ई कल्चर। तो ई सोसाइटी भी इसका सही आंसर, ई कल्चर भी, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है अगेन सही है। IoT में आशय है, IoT स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है बहुत पहले ये टर्म यूज हुआ था, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उपयोग किया गया था फॉर डिजिटल वेज ऑफ सर्फिंग। जब हम डिजिटली चीजों को सर्च करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थॉट्स नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, डी भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, साइबर बुलिंग में क्या शामिल है। साइबर बुलिंग इंक्लूड, साइबर बुलिंग मतलब एक तरीके से जो है लोगों को धमकाना डिजिटल वे में, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, डेथ थ्रेट्स, मृत्यु की धमकी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है सामने वाला। अब्यूसिव स्टेटमेंट, गाली देने वाला बयान जो है वो बोल सकता है, तो वो बोल सकता है। गुमराह करना, मिसलीड करना, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो ऑल ऑफ द अबव जो है डी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग। साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट बनता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? एक तरीके का डैश को रोकने की प्रक्रिया है। तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट को कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कि ऑल। तो साइबर सिक्योरिटी एक तरीके की एक्ट है जिसमें हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को कैसे कर पाएंगे? ऑफलाइन को थोड़ी कर पाएंगे, और सभी इंफॉर्मेशन को भी नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जो है हम सेव कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर 33। ठीक है, ओके। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। APT स्टैंड्स फॉर, तो पहला ऑप्शन है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड, फिर दिया हुआ है एडवांस्ड परसिस्ट थ्रेड, फिर दिया हुआ है आर्चिव परसिस्टेंट थ्रेड, और फिर जो है ऑप्शन दिया हुआ है आपको एनालॉग परसिस्टेंट थ्रेड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड जो है वो सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जीरो डे अटैक कैरिड आउट बाय, जीरो डे अटैक जो है किसके द्वारा जो है कैरी किया गया? साइबर क्रिमिनल्स, हैकविस्टर्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स की ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। साइबर जीरो डे अटैक डैश के द्वारा किया जा सकता है, तो ये साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा भी किया जा सकता है, हैकर्स के द्वारा भी किया जा सकता है, निगम से संबंधित जासूस के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इनमें से जो है कौन सा एक टाइप है जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, यानी ये आपकी वेबसाइट्स पे अटैक पुटअप करता है? तो जो है ऑप्शंस क्या दिए हैं? रैंसमवेयर, फिशिंग, क्लाउड की नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी जो है फिशिंग सही है, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड वे में जो है आपकी वेबसाइट में या आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं 37th पे। IT एक्ट 2000 कब अधिसूचित किया गया था? यानी IT एक्ट 2000 वॉज नोटिफाइड इन द ऑन अक्टूबर 17, 2000, अक्टूबर 19, 2022, अक्टूबर 18, 2000 के अक्टूबर 20, 2020। तो इसका ऑप्शन जो है 37 का ए, अक्टूबर 17 जो है वो सही है। 2000 ईयर IT एक्ट जो है नोटिफाई हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, NCFC का पूरा नाम क्या है? NCFS स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी फंक्शन, तो एनसीएफ का वैसे फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रिटिकल फंक्शन, तो वो देख लेते हैं। तो नेशनल क्राइम सोर्स फ्रेमवर्क नहीं है, कोर फूड सिक्योरिटी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन जो है सही है। एनसीएफएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रिटिकल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी। 39, मास मार्केटिंग फ्रॉड कमिटेड थ्रू, मास मार्केटिंग जो फ्रॉड होता है वो किस तरीके से? मास मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, स्पैम मेल्स के थ्रू की ऑल ऑफ द अबव। तो 39 का डी, उपरोक्त सभी के थ्रू जो है आपसे मास मार्केटिंग फ्रॉड जो है हो सकता है। तो 39 का डी। यस, अब क्वेश्चन नंबर 40 हम देखें। साइबर सिक्योरिटी में शामिल है, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिकवरी, ऑल ऑफ द अबव। तो साइबर सिक्योरिटी में जो है ये सभी चीजें शामिल होती हैं, इसमें बचाव भी होता है, पता लगाना, रिकवरी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? विच वन इज नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इनमें से जो है ऑप्शंस में से कौन सा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, याहू जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो है क्या है? एक मेल मैसेंजर है, इसके थ्रू जो है हम ईमेल्स जो है भेज सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो है ये सही है कि ये याहू जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, डैश चिन्ह, हैशटैग डैश चिन्ह से शुरू होता है, हैशटैग स्टार्ट्स विद। तो हैशटैग का साइन जो है क्या होता है दोस्तों? लाइक दिस, है ना? तो ये तो डॉलर का साइन हो गया, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43, SMM से आशय है, SMM स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है? तो SMM डिजिटल मार्केटिंग का जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें कहाँ मिल रहा है?
सोशल मीडिया ये मेमोरी है तो ये भी नहीं होगा, मैनेजमेंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है ऑफ 43। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिटफॉल ऑफ अ सोशल मीडिया। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया की कमी के रूप में होता है, सोशल मीडिया की इसमें से कौन सी कमी है। डिस्ट्रैक्शन, टू मेनी ऑप्शंस, इम्पेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सोशल मीडिया से जो है ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होता है, तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग हम कह सकते हैं कि इससे डिस्ट्रैक्शन हो गया, यानी विचलित होते हैं या व्याकुल होते हैं। अधिक राय मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल रहते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अधीरता, इम्पेशेंस, तो ऑल ऑफ द अबव जो है सही है, क्योंकि एक सोशल मीडिया से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, हम लगातार जो है एक बार यदि कोई कंटेंट देखते हैं तो कंटिन्यूस हमें समय का पता ही नहीं पड़ता, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं और इम्पेशेंस भी रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ कैन अ पर्सन गो वायरल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति जो है वायरल कैसे हो सकता है। नो योर ऑडियंस, ऑडियंस आपको यदि पता है कि आपका ऑडियंस कौन है तो उसके हिसाब से आप कंटेंट बनाएंगे, तो ये एक पॉइंट हो सकता है। क्रिएट यूनिक एंड एंगेजिंग कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाए यानी अद्वितीय और आकर्षक सामग्री बनाए, ओके ये भी सही है। यूजिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, ओके ट्रेंडिंग टॉपिक्स एवं हैशटैग का उपयोग करें, तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इन सभी चीजों से जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है क्या हो सकता है, वायरल हो सकता है, जो आपका चैनल होगा या अकाउंट होगा वो। नेक्स्ट 46, फ्लैगिंग अलाउज अ साइट टू फ्लैग अ पीस ऑफ डैश। तो फ्लैगिंग जो है, फ्लैगिंग साइट विजिटर को क्या करती है, तो कंटेंट अनुमति देती है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ओके ऑफ 46 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सामान्य सोशल मीडिया की चुनौती या जोखिम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोशल मीडिया रिस्क, जो है इसमें से कौन सा है, तो फिशिंग, मालवेयर अटैक की पासवर्ड थेफ्ट, तो ये सभी जो है सोशल मीडिया रिस्क हो सकता है कि फिशिंग हो गया, किसने अनऑथराइज्ड वे में आपकी प्लेटफॉर्म पे जो है अटैक किया डिजिटल वे में, फिर मालवेयर अटैक भी हो सकता है, पासवर्ड की चोरी भी हो सकती है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज गूगल प्लस, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ऑल। तो वैसे तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यदि बात करें इसमें पूछा है कि फेमस या पॉपुलर जो है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम कह सकते हैं व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, चाहे हमारा एजुकेशन है चाहे नहीं है। हम देखते हैं पॉपुलेशन का हर वो कैटेगरी, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उस वे में क्लासिफाई कर लें, एजुकेशन नॉन एजुकेशन में क्लासिफाई, सभी लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिंक्डइन हम बात करें तो प्रोफेशनल पर्सन जो हैं मोस्टली लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं, तो फेमस पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो व्हाट्सएप आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 49, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर उपयुक्त प्रैक्टिस डैश है। मैनेज प्राइवेसी सेटिंग, सही है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डोंट चेंज पासवर्ड, बोथ ए एंड बी। तो सबसे अच्छा काम सोशल मीडिया पे जो आप कर सकते हैं तो आपकी प्राइवेसी सेटिंग को जो है मैनेज करते रहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड चेंज करना ये जो है गलत तरीका है, हमें समय समय से जो है पासवर्ड्स को चेंज करना चाहिए, तो बोथ ए एंड बी जो है वो सही है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश सोशल नेटवर्क ऑफर्स रिमोट लर्निंग। ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्क है जिससे रिमोट लर्निंग यानी दूर से जो है हम पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है हम एजुकेशन से जो है सब सीख सकते हैं, जैसे ई एजुकेशन होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिससे टीचर कहीं और है और स्टूडेंट कहीं और है। जैसे यदि हम आज बात करें तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ई लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमारे पूरे 50 एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। आप इसको सॉल्व करिए एक दो बार ताकि जो है आपको पूरा क्वेश्चंस जो है समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें जैसे फिशिंग आ गया, 2 बार साइबर सिक्योरिटी के नाम से क्वेश्चन आ गया, सोशल नेटवर्किंग या किसी एब्रिविएशन का फुल फॉर्म पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। दूसरा जो है हमने देखा ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, B2B या G2C,
है ना, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है, पर्टिकुलरली कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि इस पे आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। सो दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल से मदद मिल रही हो तो काइंडली सपोर्ट अस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।